बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोल राधा माधव सरकार की। हमारे गोविंद को कैसे भी भजो। एक और आगे चल के भगवान का बड़ा सुंदर भक्त हुआ जो महाराज दैत्य कुल में जन्म लेकर के महाराज भगवान का अद्भुत भक्त बना, जिसे हम सभी प्रहलाद के नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान से महाराज जो है प्रेम ना करके शत्रुता मानता था। अच्छा, भगवान भी किसी के दुश्मन होते हैं क्या? भगवान तो सभी के माता पिता होते हैं। भगवान सभी के सखा होते हैं, सभी के माता पिता होते हैं। भगवान किसी का अनर्थ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये दुष्ट देखो, हिरण्यकश्यप अपने नारायण को महाराज अपना शत्रु बताता है। नारायण हमारे शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे गोविंद ने 12 रूप धारण करके उसके भाई हिरण्याक्ष का महाराज वध कर दिया था, इसलिए नारायण से शत्रुता मानता था। सज्जनों, हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया। इसने महाराज ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी की तपस्या की और थोड़ी सी तपस्या में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अच्छा, एक बात बताएं आपको, किसी ने कहा एक भक्त एक पंडित जी के घर गया और पंडित जी के घर जाकर के बोला, महाराज एक बात बताइए, हमें संसार में एक ऐसा देवता बताएं कि हमें थोड़े से समय में मिल जाए, हम थोड़ा सा उसको भजें, थोड़ा सा उसको गाएं और हमें मिल जाए। है कोई आपके पास ऐसा देवता? बोले है, थोड़े से समय में। बोले है हमारे पास। बोले कौन? बोले देखो देखो विष्णु जी को तो हर कोई गाता है, जहां देखो विष्णु जी की कथाएं चलती हैं, मंदिर भी बने हैं, तीर्थ भी बने हैं। बोले शंकर भगवान को भी हर कोई गाता है, मंदिर भी बने हैं इनके, द्वारे भी बने हैं इनके। बोले एक बेचारा ऐसा देवता है, ना तो उसका मंदिर है, ना उसको कोई गाता है, ना उसको कोई भजता। बोले कौन? बोले वो है ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी का मंदिर सुना आपने? केवल एक जगह है, संसार भरे में केवल एक जगह है। कहां पर? सज्जनों, ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक जगह है, वो है पुष्कर में। और ब्रह्मा जी की पूजा भी महाराज जब हवन होता है तब जाकर के ब्रह्म पात्र बनाया जाता है, अन्यथा ब्रह्मा जी की पूजा भी नहीं होती। बोले ब्रह्मा जी जिसको कोई गाता नहीं उसको गाओ, जल्दी प्रसन्न होंगे। भक्त ने कहा अच्छी बात है, अच्छा देवता बताया। बोले अच्छा देवता बताया है। अब तो भक्त ने महाराज ब्रह्मा जी को गाना शुरू किया और हकीकत में भैया 10-15 दिन ब्रह्मा जी का नाम लिया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के महाराज उसके सामने 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले भक्त अति प्रसन्न हम तुम्हारे ऊपर, वर मांगो क्या चाहिए। अब संसार के भक्त था वो, संसार वाला, और संसार वाले मांग क्या सकते हैं। भक्त ने कहा कि प्रभु 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 हमने आपको गाया, आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। बोले प्रभु एक काम करो, सबसे पहले मकान नहीं है हमारे पास, मकान बनवा दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, महल बन जाए। बोले दूसरी बात,
दूसरा वर दे दो हमको ब्रह्मा जी, हम खूब पैसा वाले हो जाएं। बोले तथास्तु। बोले तीसरा वाला वर जो है उधार डला है। बोले ठीक है। अब ब्रह्मा जी अपनी जगह चले गए और जा करके भक्त अपनी जगह चला गया और हकीकत में उसके महल बन गए, पैसा वाला वो हो गया, धनाढ्य हो गया। लेकिन अब इस भक्त को यदि खांसी चले, एक दिन क्या हुआ, इसको बुखार आ गया। बुखार आया तो इसने सोचा क्या किया जाए। बोले ब्रह्मा जी के पास एक वर उधार डला है, अभी उधार काहे के लिए डला है, एक काम करो मांग लो। ब्रह्मा जी को याद किया, अरे ब्रह्मा जी पधारो पधारो पधारो। ब्रह्मा जी दौड़े चले आए, वर तो देना है, बताओ प्रभु 3 वर दे दो। बोले पहली बात है बुखार चढ़ा है, उतार दो, और दूसरा ये कि बुखार कभी आए ना, और तीसरा वर ये दे दो कि 3 वर आपको जब हम बुलाएं तब हमें 3 वर फिर मांगने के लिए मिल जाए। 3 वर उधार डले हैं। अब ब्रह्मा अपने घर को और भक्त अपने घर को, पानी बरसे तो ब्रह्मा को बुलाए, बुखार चढ़े तो ब्रह्मा को बुलाए, खांसी चले तो ब्रह्मा को बुलाए। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, अरे एक ऐसा भक्त मिला, इसने तो थोड़ी जो 10-15 दिन भक्ति की, इसने तो हमें अपना नौकर ही समझ रखा है। वो तो नारायण की कृपा रही कि नारायण ने उस भक्त को महाराज सरस्वती माता को उसके मुखमंडल में बिठा करके महाराज कुछ अलग बुलवाया। नहीं तो ये भक्त ऐसा था कि ब्रह्मा जी को बड़ा परेशान करता। हमारे कहने का मतलब भक्त भी अजीब अजीब होते हैं। इधर हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की पूजा करके नाना प्रकार के वर पा करके, नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, और तो और अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं, ऐसे वर मांगे। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। अब इधर जैसे अपने घर आया हिरण्यकश्यप, तो उसने देखा कि 3 पुत्र तो हमारे थे ही, इस चौथा वाला और आ गया है, जिसको प्रहलाद कहते हैं। बोलो भक्त प्रहलाद की। और हमारे श्री लक्ष्मण सिंह बुंदेला जी की तरफ से गोपाल जी एवं भागवत जी का पूजन और श्री व्यास जी का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके लिए जोरदार ताली की सेवा करेंगे एक बार। हरे रामा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपिता त्वमहो न जाने। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। आइए सभी लोग मेरे भाव से कथा की ओर चलते हैं। श्री राम। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप आया तो उसको अपना चौथा पुत्र मिला प्रहलाद, और प्रहलाद भगवान का भक्त, तो प्रहलाद के मुंह से नारायण नारायण सुना। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे कैसा पुत्र है बेटा, नारायण हमारे शत्रु हैं, नारायण का नाम मत लिया करो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी नारायण किसी के शत्रु नहीं होते, सबके हितैषी होते हैं, नारायण किसी के दुश्मन नहीं होते। अब तो प्रहलाद जी ना माने नारायण नारायण करने को, गाते रहते नारायण 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 नारायण। प्रहलाद जी महाराज बड़े भक्त थे भगवान के। अब तो प्रहलाद लगे रहते भक्ति में। हिरण्यकश्यप ने एक दिन क्या किया कि अपने विद्यालय में, दैत्य विद्यालय हिरण्यकशिपु महाविद्यालय में जाकर के प्रहलाद जी को दैत्य विद्याएं अध्ययन करने के लिए पहुंचा दिया। जहां पर दैत्य गुरु थे, राक्षस ही गुरु थे महाराज, वहां पर दैत्य गुरु, जहां पर दैत्य विद्याएं सिखाई जाती थी। आज दैत्य समाज बैठी हुई है और दैत्य छोटे छोटे बालक बैठे हुए हैं, और उन दैत्य मंडली में महाराज प्रहलाद जी बैठे हैं। और वहां पर महाराज सभी के बीचों बीच महाराज प्रहलाद जी गा रहे हैं कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपालु कृपा करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपालु कृपा करो। हाँ कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं दास तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, कृपालु कृपा करो। पूर्ण हो सबका, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपालु दोनों हाथ खड़े करके
ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपनी शरण लगा लो, 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 मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो, पहुँचा दो, पहुँचा दो, पहुँचा दो प्रभु के धाम, कृपालु कृपा करो, प्रभु सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम, कृपालु कृपा करो, तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, 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 नाम अपने की रंगत 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 देना, पूर्ण हो बे काम कृपालु कृपा करो, पूर्ण हो मैं काम कृपालु कृपा करो, तो जपूं सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो, तो जपो सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो, तो जपूं सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, जपो तो जपो सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। इधर प्रहलाद जी ने महाराज बड़ा सुंदर कीर्तन गाया भगवान का। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पिता आए, अरे दोस्त बालक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तेरे नारायण को भी नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है तेरा नारायण? पिताजी, हमारे प्रभु कहाँ नहीं रहते, हर जगह हमारे प्रभु हैं। इस खम्भे में भी तेरे नारायण हैं? बिल्कुल पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। इस खम्भे में भी नारायण हैं हमारे। हिरण्यकश्यप ने महाराज तलवार को अपना महाराज निकाला और तलवार को निकाल करके खंबे पर जैसी महाराज प्रहार करना चाहा तो महाराज खंबे से फट करके महाराज खंबे से हिरण्यकश्यप के सामने नारायण प्रकट हो गए। भगवान की, नरसिंह भगवान की। दहाड़ते हुए महाराज सिंह का स्वरूप धारण करके हमारे लक्ष्मी नारायण पधारे। दोनों में घनघोर युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते हिरण्यकश्यप को परास्त किया और जाकर के प्रभु ने हिरण्यकश्यप को उठाया और जाकर के दहलीज पर खुद बैठ गए। अपनी जंघाओं पर बिठा करके जितने भी ब्रह्मा के द्वारा वरदान थे सब निरस्त करके जाकर के अपने अपने नुकीले नाखून नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के महाराज पेट में गपाए और जाकर के हिरण्यकश्यप की आंत फाड़ करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। प्रहलाद सामने आए और प्रहलाद सामने आए तब जाकर के प्रहलाद से लड़ाने लगे हमारे गोविंद। और प्रहलाद से कहा वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु गोविंद एक ही वर दे दो, हमारे पिता को
नरक का द्वार ना देखना पड़े। तब प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, रे प्रहलाद कैसी बात करते हो, जिस पिता का पुत्र इतना भगवान का भक्त निकले उस पिता को कैसे नरक का द्वार देखना पड़ेगा। सज्जनों, इतने सारे राक्षसों का महाराज एक भक्त ने उद्धार कर दिया। इतने बड़े राक्षस कुल में एक भक्त प्रहलाद हो गए। उस प्रहलाद ने महाराज सारे राक्षस कुल को तार दिया। सज्जनों, आज भी प्रहलाद हो सकते हैं, आज भी नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते हैं हर खम्भे से चाहें तो। सूर्य अनेक फेरे कड़ मांगत, पे पद सूर सुस्वाद कहाँ, उन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत बारिश चाहे कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। आज भी हर एक खंबे से नरसिंह निकल सकते हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए प्रहलाद की जरूरत पड़ती है। प्रहलाद होना जरूरी है। सज्जनों, आगे चल के श्री सुखदेव जी महाराज बताते कि भगवान ने, सज्जनों, गज को बचाया और ग्राह को उबारा। और उसके बाद कथा प्रसंग में प्यारे सज्जनों धीरे धीरे चला आ रहा है भादों का महीना। कि श्रवणायाम श्रवणदस्यायाम मुहूर्ते भजद प्रभु, सर्वे नक्षत्रा चक्रुस्तक्ष जन्म दक्षिणम। बंधुओं, एक बात बताऊं आपको, ये भादों का महीना जो है बड़ा सुंदर होता है। बस कुछ क्षणों में, कुछ देर में भगवान आपके गांव कांवर में महाराज कथा के उपरांत चलते चलते महाराज भगवान अवतरित होंगे। भादों का महीना बड़ा पुनीतमय होता है। हमारी राधा रानी का अवतार किस महीने में हुआ? भादों के महीने में। कन्हैया का अवतार किस महीने में हुआ? भादों के महीने में। बलराम जी का अवतार किस महीने में हुआ? भादों के महीने में।